एवरीवन एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा मैं इसमें कह रहा है जो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो मैं यहाँ से आप देखो इसमें कह रहा है जो टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर की हाई बिल्डिंग में बना लेता हूँ और इस 20 मीटर की जो हाई बिल्डिंग है यहाँ से देखो इसे मैं कर लेता हूँ, ये 20 मीटर की बिल्डिंग है और इसके ऊपर जो है ये एक टावर जो है ट्रांसमिशन टावर है जो फिक्स है। ठीक है, तो अब कह रहा है जो फ्रॉम अ पॉइंट ग्राउंड, एक ग्राउंड से जो है कोई एक पॉइंट है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। मतलब एक तो बॉटम के साथ इसको आपको ऐड करना है, देखो एक तो आपको ये टॉप के साथ मैं करता हूँ और यहीं से इसका बॉटम, तो इसका बॉटम यही हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्राउंड है, मैं इसको क्या करता हूँ ज्वाइन कर देता हूँ, ज्वाइन कर दिया, ये बन गया हमारा कंप्लीट फिगर। ठीक है, तो अब कह रहा है जो इसमें है ना द फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से एक कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, ये टावर है, टावर का ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है तो ये जो है फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये जो बन रहा है देखो, ये जो बनेगा ये छोटा सा एंगल ये 45 डिग्री बनेगा। ठीक है, और यहाँ जो आपका ये कंप्लीट एंगल बन रहा है ये बड़ा सा एंगल जिसे मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ ये 60 डिग्री का बन रहा। ठीक है, तो ये यही सवाल है। अभी कह रहा है जो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको ये जो टावर है इसका हाइट बताना है, तो मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ ABC और इसे D लेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले देखो इसमें हम लिख देते हैं टू फाइंड AB ही आपका AB जो है ये क्या है, हाइट ऑफ टावर है। ठीक है, हाइट ऑफ टावर है AB, तो आपको AB ही इसमें फाइंड आउट करना है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो अगर ये AB हमें निकालना है, अगर मुझे ये AB निकालना है, तो अगर मुझे किसी भी तरीके से AC पता चल जाए तो AC में से मैं क्या करूँगा BC माइनस कर दूंगा तो वो AB हो जाएगा, हमारा यही आंसर आ जाएगा। और आपको AC पता करने के लिए आपको ये CD पता होना चाहिए, CD पता होगा तभी आप इस कंप्लीट ट्रायंगल में आएंगे तो आपको AC पता चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले CD निकालना पड़ेगा, और CD निकालने के लिए क्या करने पड़ेगा, आपको ट्रायंगल BCD में आना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल BCD में। तो ट्रायंगल BCD में देखो ये एंगल आपको दिया, ये साइड दिया हुआ आपको और ये निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ ये निकालना है। तो अगर ये एंगल थीटा है और ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री थीटा के सामने जस्ट सामने ये P हो गया और ये B हो गया, तो P/B क्या होता है, tan थीटा। तो मैं इसमें यूज कर सकता हूँ tan थीटा इक्वल P/B, तो P/B हो जाएगा। और P क्या है आपका BC बटे में क्या हो जाएगा CD। ठीक है, tan 45 डिग्री आप यूज करोगे क्योंकि थीटा का देखो इस छोटे से ट्रायंगल में BCD ट्रायंगल में थीटा जो है वो 45 डिग्री है, एंगल 45 डिग्री है। तो इक्वल टू देखो BC और बाय में CD हो जाएगा, तो ये tan 45 डिग्री का 1 होता है और BC का वैल्यू आपका 20 दे रखा है और CD आपको नहीं दे रखा है। तो यहाँ से अगर ध्यान से देखो आप इसके नीचे 1 कर दो, तो यहाँ से अगर आप CD का वैल्यू लिखते हो तो CD इक्वल आ जाएगा आपका 20 मीटर। ठीक है, इसे आपने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो CD को 1 से करेंगे तो CD और 20 को 1 से करोगे तो 20, यानी कि CD इक्वल 20 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 20 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, बड़े ट्रायंगल में आना है ACD में। ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहाँ से इन ट्रायंगल ACD, यहाँ लिखता हूँ मैं इन ट्रायंगल ACD।
ACD ट्रायंगल में देखो थीटा इक्वल कितना है 60 डिग्री। ये लाइन नहीं है, आप इसे मत देखो, ये लाइन नहीं है। इस बड़े वाले ACD, ये कंप्लीट बड़ा वाला ट्रायंगल में देखो तो इसमें जो है ये आपको AC निकालना है, ठीक है, AC चाहिए और इधर CD तो आपको दिया हुआ, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू 60 है तो मैं यहाँ पर लगा दूंगा tan 60 डिग्री इक्वल टू ये आ जाएगा आपका AC बाय CD, ठीक है। tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है और AC का वैल्यू जो है, AC का वैल्यू मैं 20 प्लस AB लिख सकता हूँ, 20 प्लस AB लिख देता हूँ, ये तो मैं बाद में भी लिख सकता था। देखो 20 प्लस AB, 20 प्लस AB, नहीं तो मैं इसे अगर ऐसे ही छोड़ दूँ तब भी हमारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। और बाय में तो आपका ये 20 मीटर है ही, है ना, यहाँ से डायरेक्ट आपका 20 का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसे अगर इसे इजीली करना चाहते हो तो उससे भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे कैसे हो जाएगा, देखो यहाँ पर नीचे में 1 कर दो और इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ मैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20√3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 इक्वल टू 20 प्लस AB, ठीक है। इसे डायरेक्ट आपका AB का वैल्यू आ जाएगा। नहीं तो मैं क्या करता है, इसे 20 प्लस AB ना लिख करके सीधे AC का वैल्यू निकाल लेता, क्योंकि इधर 20 है तो ये AC का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। और उसके बाद मैं क्या करता, AC में से इस BC को माइनस कर देता तो AB निकल जाता। और यहाँ पर डायरेक्ट मैंने अगर यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया है 20 प्लस AB, तो यहाँ से भी आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं फिर, यहाँ नीचे में भी हमने 20 लिख दिया। अब देखो, अब इस 20 को उठा के मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा आपका 20√3 और -20 इक्वल टू AB हो गया। अब इसमें से मैं क्या करूँगा, 20 कॉमन ले लेता हूँ, दोनों में मुझे 20 दिख रहा था, ये √3 -1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने 20 कॉमन लिया तो √3 यहाँ पर बचा और यहाँ पर 20 कॉमन आ गया तो -1 बचा, इक्वल टू AB बचा, ठीक है। 20√3 -AB, और यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका आगे तो हम अभी सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू 20√3 -1, ये मीटर में है तो मीटर में आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इजी सा ही क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको मैं रीड कर देता हूँ पहले। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में है जो स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ पेडिस्टल, ठीक है। पेडिस्टल यहाँ तक समझते हैं। सबसे पहले इसमें कह रहा है जो एक पेडिस्टल है, मान लो मैं यहाँ पर एक पेडिस्टल बना देता हूँ। पेडिस्टल का मतलब होता है, जो आपने देखा होगा, जो मूर्ति के नीचे में एक चबूतरा जैसा बना होता है, उसे हम पेडिस्टल कहते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने ये बना दिया एक पेडिस्टल, ठीक है, ये ऐसे रहता है, ऐसे बना हुआ रहता है, और इसके ऊपर में जो है एक मूर्ति है, ठीक है, इसके ऊपर में एक मूर्ति है, इसे मैं स्टैचू लेट कर लेता हूँ। और ये जो मूर्ति है ये आपका 1.6 मीटर का है, ठीक है, 1.6 मीटर का ये मूर्ति है। तो यहाँ तक अभी तक हमने समझा। उसका क्या रहा है, जो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टैच्यू इज 60 डिग्री। तो कह रहा है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है स्टैच्यू के टॉप से, ये बन रहा है आपका 60 डिग्री। तो इसको भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इसको भी मैंने, ये ग्राउंड है तो इसको मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ये बन गया आपका 60 डिग्री का। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद कह रहा है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, मतलब इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, ये पेडिस्टल का जो टॉप है, ये यहाँ पर है पेडिस्टल का टॉप, तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आपका 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर 45 डिग्री, ये छोटा सा एंगल 45 डिग्री है, और ये जो कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो यही था फिगर बनी। आप कह रहा है जो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, तो मैं इसे नेमिंग कर लेता हूँ A B C और D। तो मतलब इसमें आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड में हाइट ऑफ पेडिस्टल क्या हो जाएगा, BC इक्वल व्हाट, यही आपको प्रूव करना, फाइंड करना है, ठीक है।
तो अब हम देख लेते हैं इसको कैसे होगा। देखो ये क्वेश्चन जस्ट क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा ही है। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, आपको ये पार्ट दिया हुआ था, ये बिल्डिंग था और इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर था। तो ये पार्ट दिया हुआ था, ये निकालना था। इसमें क्या है, ये पार्ट दिया हुआ, ये निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले दोनों ट्रायंगल में हम जाएंगे और AC मैं निकाल लेता हूँ, AC निकाल लूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में जाऊँगा, बड़े वाले ट्रायंगल से AC आ जाएगा और छोटे वाले ट्रायंगल से BC का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ साइड तो इसमें नहीं दिया हुआ है। ईजी सा ही क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल BCD में, ठीक है। BCD ट्रायंगल में देखो, इसमें देखो इसका कॉम्बिनेशन ये क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है हमारा 45 डिग्री, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो P/B क्या होता है, tan थीटा, और थीटा की जगह पर 45 है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर tan 45 डिग्री इक्वल टू BC और बाय में CD, ठीक है। तो tan 45 का 1 होता है और यहाँ पर BC/CD हो जाएगा। दोनों तो मुझे पता ही नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BC = CD, दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। अब देखो यही चीज़ काम आएगा हमें आगे। अब BC = CD जो है ये इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, अभी छोटे वाले ट्रायंगल में थे, बड़े वाले ट्रायंगल में आएंगे, ACD ट्रायंगल में। तो ACD ट्रायंगल में हम आ जाते हैं। तो ACD ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, तो इसमें देखो ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है और ये इसका कॉम्बिनेशन और ये बेस का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। तो ये आ जाएगा P, ये P और ये B। तो P/B कितना होता है, tan थीटा होता है, यानी कि tan 60 डिग्री आ जाएगा। इसमें मैं यूज कर लेता हूँ tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा AC/CD, ठीक है, AC/CD आ जाएगा। और आपको निकालना क्या है, BC निकालना है, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है इक्वल टू AC। तो AC के जगह पर मैं फिलहाल AC ही रहने देता हूँ और नीचे में CD है। तो देखो CD की जगह पर मैं BC लिख सकता हूँ, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेता हूँ, ठीक है। CD की जगह पर मैं BC लिख सकता हूँ, नहीं तो अभी आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, CD की जगह पर BC लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर CD की जगह पर BC लिख सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर BC लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिख दूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ये CD। अब इसके नीचे में मैं 1 कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 BC, ठीक है। यहाँ से AC का वैल्यू आ गया कितना, √3 BC। और AC को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, आप AC को आप लिख सकते हो 1.6 प्लस BC, 1.6 प्लस BC। ये जो AC है, AC ये 1.6 प्लस BC से मिलकर बना हुआ है। AC = 1.6 प्लस BC, मतलब AB प्लस BC लिख सकता हूँ मैं AC को। यहाँ देखो ना आप, यहाँ से मैं AC इक्वल क्या लिख सकता हूँ, AB प्लस BC। तो AC इक्वल कितना हो जाएगा, AB का वैल्यू है 1.6 प्लस BC, है ना। AC इक्वल 1.6 प्लस BC, वही चीज़ मैंने लिखा है 1.6 प्लस BC इक्वल टू √3 BC, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें BC का वैल्यू निकालना। तो इस BC वाले टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर लूँगा, इस BC वाले टर्म को मैं क्या करूँगा, इधर शिफ्ट कर लूँगा। तो ये आ जाएगा 1.6 इक्वल √3 BC और ये आ जाएगा माइनस BC, ठीक है। तो अब देखो इसमें इन दोनों में से मैं BC क्या करूँगा, कॉमन ले लेता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 इक्वल, इसमें से मैं BC कॉमन ले लूँगा तो √3 - 1 आ जाएगा, ठीक है। √3 - 1 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं BC का वैल्यू लिखूँ, अगर मैं यहाँ से BC का वैल्यू लिखूँ तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.6 और बाय में आ जाएगा √3 - 1, ठीक है। 1.6 और बाय में आ जाएगा √3 - 1। अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है, मतलब रेशनलाइज कर लेना है। तो इसको मैं रेशनलाइज कैसे करूँगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा √3, यहाँ पर माइनस है तो +1 और बाय में √3 + 1 से, ठीक है। तो ये हमें BC का ही वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखो आप फिगर में, जो यहाँ पर BC का ही वैल्यू हमें निकालना है। तो BC का ही वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन पीछे से आंसर ऐसा नहीं है, तो पीछे में हमें आंसर मिलाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो देखो ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये आ जाएगा आपका 1.6 और ये √3 + 1
और बाय में कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर बना देता हूँ तो सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। मैंने यहाँ पर क्या लिख रहा है 1.6 लिख रखा है और इंटू में √3 + 1 है और बाय में है आपका, देखो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 होगा और -1 का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 1.6 √3 + 1 और बाय में आ जाएगा 2, तो इसे 2 से अगर आप काटोगे तो ये 0.8 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 0.8 √3 + 1। ठीक है, √3 + 1 मीटर, यही तो है आपका, ये BC का ही वैल्यू आ रहा है ना यहाँ से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका हाइट ऑफ पेडिस्टल BC इक्वल टू आ गया 0.8 √3 + 1 मीटर, ये आ गया आपका आंसर। तो ये है आपका, ये पीछे में भी आपको यही दे रखा है। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था, आई होप आपको दोनों ही क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।